Assalamu alaikum students. Ji, how are you all? Okay, fine. This is going to be your English B period and we are starting with lesson number 5, present continuous tense. Yesterday we started present continuous tense and you have done its affirmative or positive sentences yesterday. आपने देखे ये काफ़ी easy tense है, इसमें आपने कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing ऐड करनी है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 5 which is negative sentences of present continuous tense. जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में बेटा आपको पता है उसमें नहीं जा रहे हैं, नहीं कर रहा है, रही है के साथ नहीं का एडिशन होता है. ठीक है ना, नहीं जा रहे हैं, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा. इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, आपको 4 और 5 में आप ये करके ही आए हैं और आपको आइडिया है कि जहाँ आपके पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, तो अगर आपके पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट ऐड कर देते हैं. हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नॉट लगाना है और वर्ब उसके बाद आएगा. ठीक है, पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing. ठीक है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट. कम टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर, उसके बाद नॉट एंड देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. जी, लुक एट दिस बेटा. आप सारा मुबीन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, अस्सलाम वालेकुम टीचर. जी वालेकुम अस्सलाम बेटा. मैंने आपसे कहना था कि हम जैसे कि हम पेपर्स हम कलेक्ट करने हैं 26 को, तो टीचर हम पेपर सबमिट करवाएंगे. जी, तो ये जो काम है ये अभी वाला, ये जो अभी आप करवा रहे हैं, ये वाला, ये जो सेकंड होमवर्क है टीचर, ये भी हम पेपर सबमिट करवाने के साथ ही सबमिट करवा सकते हैं? हाँ जी, उस वक्त दे दें या पहले दे जाएं, जब पेपर लेने आए तब दे दें, आप जैसे आपको इजी लगे. पेपर ले लेंगे ना वो जब पेपर सबमिट कराने हाँ होगा. जी, जी मैंने ये कंफर्म करना था. ओके, अल्लाह हाफिज. चलें ठीक है. अच्छा जी, अब ट्रांसलेशन के लिए बेटा लुक एट द सेंटेंसेस. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं. पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट. अब इसमें आपको पता है पीपल प्लूरल हैं, ज़्यादा लोग हैं, इसके लिए हम आर यूज़ करेंगे. पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट. मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. वो खतरे का सामना दिलेरी से नहीं कर रहा है. ही इज़ नॉट फेसिंग द डेंजर. He is not facing the danger with bravery. अब he is not facing the danger, वो खतरे का सामना नहीं कर रहा है, with bravery, बहादुरी के साथ. और अगर हम यहाँ bravely लिखेंगे तो bravely में with नहीं आएगा. ठीक है, he is not facing the danger bravely, और अगर bravery लिखेंगे तो फिर with आएगा. नाउ सेंटेंस नंबर 4. आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं. You are not telling me your address. You are not telling me your address. वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है. He is not working with honesty. He is not working with honesty. वो अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है.
He is not repenting on his sin. लड़कियां जमात में ऊँघ नहीं रही हैं. Girls are not dozing in the class. Girls are not dozing in the class. ऊँघना होता है फीलिंग स्लीपी, डोजिंग इसकी इंग्लिश होती है DOZING. ठीक है, इसमें एस नहीं लगाना, एस लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं. वी आर नॉट स्मेलिंग द फ्लावर्स. वी आर नॉट स्मेलिंग द फ्लावर्स. नंबर 9, अफसर अपने फराइज अंजाम दे रहा है. द ऑफिसर इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज. द ऑफिसर इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज. मजदूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं. The laborers are not shirking from work. The laborers are not shirking from work. वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है. जी चुराना होता है शिर्क. शिर्क SHIRK. शिर्क. शिर्क फ्रॉम वर्क, काम से जी चुराना. वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है. He is not leading the procession. लीडिंग होता है क़यादत करना, प्रोसेशन जुलूस. तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग. क्रिटिसाइज होता है नुक्ताचीनी करना, तनकीद करना. यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन माई ओपिनियन. criticizing CRITICIZING. criticizing on my opinion. गवर्नर मुलाकात नहीं कर रहा है. The governor is not meeting. The governor is not meeting. गवर्नर मुलाकात नहीं कर रहा है. बच्चे तितलियां नहीं पकड़ रहे हैं. Children are not catching butterflies. Children are not catching. Children are not catching butterflies. अमजद कपड़े तब्दील नहीं कर रहा है. अमजद is not changing his clothes. अमजद is not changing his ड्रेस भी कर सकते हैं आप और क्लॉथ्स भी, दोनों तरह से ठीक होगा. ठीक है, ये एक बार मैं आपको व्यू करवा देती हूँ. अगर किसी का कुछ मिसिंग है तो नोट डाउन कर लें. क्या बेटा? जी इस्माइल आसिफ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम टीचर. जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या हमारी उर्दू एक ही क्लास नहीं होगी? नहीं बेटा, वो उस टाइम में नेट का प्रॉब्लम था तो इसलिए नहीं हो पाई. अब नहीं होगी, अब कल होगी इंशाल्लाह. तो टीचर आज क्लास 4 पे खत्म होगी? जी जी आज क्लास 4 PM खत्म होगी? हाँ जी, जैसे आपकी रूटीन में होती है वैसे ही हो रही हैं. उस टाइमिंग में नेट का इशू आ रहा था तो क्लास बार बार डिस्कनेक्ट होती रही है. तो वो क्लास तो नहीं हुई आपकी उर्दू ए की. ठीक है, बाकी जो क्लासेस हुई हैं वो सारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हो रही हैं. उर्दू की कल हो जाएगी अब. ठीक है, अल्लाह हाफिज. जी खिजर बेटा, खिजर आसिम, अनम्यूट योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम टीचर. जी वालेकुम अस्सलाम बेटा. यार कल ना मैं लेट ज्वाइन हुआ था नेट की वजह से, तो मुझे कल वाली लेसन 4 जरा शो करने में, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं. अच्छा, पहले ये हो जाए बेटा फिर मैं कर देती हूँ. ठीक है, आप कर देना. अल्लाह ओके, हाफिज. अल्लाह हाफिज.
जी आयशा जाहिद। हेलो अस्सलाम टीचर। जी बेटा वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे पूछना था जी, मैंने आपने कल कहा था कि ना आप मुझे बस 13 और 14 पेज नंबर शो करते हैं, क्या कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस और 13 14 चले मैं देखती हूँ, बाद में देखती हूँ। अभी अभी तो बेटा टाइम है, मैंने नेक्स्ट लेसन करवाना है, मैं तो ये इसको रिव्यू करवा रही थी अभी। चलें अब आगे हम करते हैं आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ पे भी बेटा लेसन नंबर 6 पे डेट मेंशन कीजिए। व्हाट्स द डेट टुडे? अप्रैल 21, 2020 2021। ओके, अब इंट्रोगेटिव के लिए बेटा आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस में, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हम उसे सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, सब्जेक्ट से भी पहले, ठीक है। और इसके अलावा अगर वहां पे कोई क्वेश्चनिंग वर्ड यूज हो रहा है तो वो उससे भी पहले आ जाएगा, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज एम आर है, ये स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बच्चा सो रहा है? इज द चाइल्ड स्लीपिंग? क्या होगा? इज द चाइल्ड स्लीपिंग? नीट राइटिंग में लिखें बेटा। क्या तुम खबरें सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू द न्यूज? लिसन के साथ आप हमेशा टू लगाते हैं। आर यू लिसनिंग टू द न्यूज? क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं? आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच? आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच? क्या सलमा अपनी खाला के घर जा रही है? Is Salma going to her aunt's house? Is Salma going to her aunt's house? तलबा स्कूल से जल्द वापस क्यों आ रहे हैं? Why are the students returning from school early? Why are the students returning from school early? जल्दी के लिए हम वर्ड early यूज करेंगे, ये रूटीन से पहले आ रहे हैं ना, तो अर्ली आ रहे हैं। हवाई जहाज यहाँ क्यों उतर रहा है? Why is the aeroplane landing here? हवाई जहाज का उतरना लैंड करना होता है। Why is the aeroplane landing here? घंटी कौन बजा रहा है? Who is ringing the bell? Who is ringing the bell? मेहमान कब पहुंच रहे हैं? When are the guests arriving? When are the guests arriving? अब यहाँ आप देखें ये जो सेंटेंसेस हैं, why, who, when, how, ये सारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो हैं ये हमने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखे हैं, ठीक है। आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि अगर वैसे हम सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चनिंग वर्ड यूज हो रहा है, व्हाई, हु, whom, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, तो ये वर्ड्स उससे भी पहले, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज दीज क्वेश्चनिंग वर्ड्स। मेहमान कब पहुंच रहे हैं? When are the guests arriving? कितने आदमी इस मामले पर गौर कर रहे हैं? How many men? How many men? कितने आदमी are considering गौर कर रहे हैं this matter, इस मामले पर। कंसिडर करना, गौर करना, थिंक ओवर, ठीक है। क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं? Are the laborers digging the soil? Are the laborers digging the soil?
क्या ठेकेदार काम शुरू कर रहा है? इज द कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग वर्क? कॉन्ट्रैक्टर होता है ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम किसी का कंप्लीट करता है, काम करके देता है, जो किसी का काम करके देता है कि इतनी पेमेंट में मतलब इतनी अमाउंट में, इतनी पेमेंट में वो इतना ये काम इतने अरसे में कंप्लीट कर देगा। मतलब वो खुद करे या करवा कर दे लोगों से, आगे खुद लोग हायर करके और काम मुकम्मल करवा के देता है। ही इज द कॉन्ट्रैक्टर। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? खटखटाना क्या होता है? नॉकिंग करना। हु इज नॉकिंग एट द डोर? हु इज नॉकिंग एट द डोर? वो ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल क्यों कर रहा है? Why is he overcharging the customer? Why is he overcharging the customer? ओवरचार्जिंग करना, ज़्यादा पैसे वसूल करना। Why is he overcharging the customer? 6 Why? It's 38. Why is he overcharging the customer? तुम बैंक से रुपया क्यों निकलवा रहे हो? तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो? कितना रुपया, इसकी क्या इंग्लिश होगी? हाउ मच मनी। कितना रुपया? हाउ मच मनी आर यू विदड्रॉइंग फ्रॉम द बैंक? हाउ मच मनी आर यू विदड्रॉइंग फ्रॉम द बैंक? विदड्रॉ करना, वापस निकलवाना। वापस निकलवाना। तुम बैंक से कितना रुपया वापस निकलवा रहे हो? क्या जाहिर है होती तो हमारी चीज, लेकिन एक है हम डिपॉजिट करवाते हैं, उसको कहते हैं जमा करवाना बैंक में, और जो निकलवा रहे हैं, वापस निकलवा रहे हैं, अपने पैसे ही होते हैं लेकिन उनको हम वापस निकाल रहे हैं, तो वो होता है विदड्रॉ करना। क्या तुम नया मोटरसाइकिल खरीद रहे हो? आर यू बाइंग द न्यू मोटरसाइकिल? आर यू बाइंग द न्यू मोटरसाइकिल? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी बेटा, अब इसमें आप एक व्यू में आपको और करवा देती हूँ। जिसका रह गया है वो इसको आराम आराम से लिख लें, आगे नहीं कहीं जा रहे हैं, बस इतना ही काम है आज का, ठीक है? और अगर किसी का कुछ मिसिंग है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको पिछला भी रिव्यू करवा देती हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।